नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज आपकी चैप्टर नंबर 4 संज्ञा की दूसरी वीडियो है, जिसकी पहली वीडियो मैंने आपके चैनल पर डाल दी है और आप यहां से देख सकते हैं। इस चैप्टर से 300 क्वेश्चन हैं लगभग, इसलिए मैंने इसकी 2 वीडियो बनाई हैं, जिसमें लगभग 148 क्वेश्चन पहली वीडियो में है और बाकी के क्वेश्चन आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आय का चैप्टर, आय के जो क्वेश्चन हैं आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर है आपका संज्ञा और इसका 149वां क्वेश्चन आज होगा। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ए ऑप्शन है आपका सुधीजन और बी है सुधीजन और सी ऑप्शन है सुधीगण और डी ऑप्शन है सुधियों। तो 49वें क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सुधीजन। 50वां क्वेश्चन है पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। तो दोस्तों, पानी का जो सामान्य बहुवचन होगा तो बहुवचन और एकवचन एक ही होता है इसका, तो पानी का पानी ही होगा। 151वां क्वेश्चन है नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। सभी नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है और डी ऑप्शन है नदी का जल ठंडा है। 151 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, नदियों का जल ठंडा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 152वां क्वेश्चन, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। लड़कों को बुलाओ और लड़कों को बुलाओ, यहाँ पर फ़र्क इतना है इन दोनों ऑप्शनों में कि यहाँ पर ओ में जो है चंद्रबिंदी नहीं है और यहाँ पर बिंदी है। और सी ऑप्शन है सभी लड़कों को बुलाओ और डी ऑप्शन है लड़के को बुलाओ। तो 52 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, लड़कों को बुलाओ। और 53वां क्वेश्चन है पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो यहाँ का इसका बहुवचन रूप आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, पत्तियाँ। 54वां क्वेश्चन है घटा शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो 154 का दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, घटाएं। और मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो मेज का जो बहुवचन होगा सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, मेजे। और 156वां क्वेश्चन है गो का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गो, गोए, गायें, गाय। तो 156 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, गोए। कमल का स्त्रीलिंग बताइए। तो दोस्तों, कमल का जो स्त्रीलिंग होता है वह होता है कमलिनी, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 158वां क्वेश्चन है ब्राह्मण का स्त्रीलिंग। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग जो होता है वह सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ब्राह्मणी। और 59वां क्वेश्चन है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द है। तो दिन शब्द जो होता है वह होता है आपका पुल्लिंग। कहते हैं ना कि कौन सा दिन है, तो सा आया है यानी कि पुल्लिंग के लिए बात करी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 160वां क्वेश्चन है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। पजामा, घाघरा, जुर्राब, कसीदाकार। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, जुर्राब जो होता है एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। और वर का स्त्रीलिंग, तो वर का स्त्रीलिंग जो होता है वधु हो जाता है। और नेक्स्ट है आपका 162वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? शेर, पेड़, कुर्सी, लड़का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आप इसको वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं, कुर्सी यहाँ पर रखी है।
आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो हर कोई जो शब्द है यह सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। हर कोई या प्रत्येक भी एक शब्द ऐसा है हमारा जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है कि बुढ़िया शब्द का बहुवचन रूप पहचानिए। तो बुढ़िया का शब्द का जो बहुवचन रूप हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बुढ़िया। यहाँ पर चंद्रबिंदी लगा हुआ है। और बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो दोस्तों बंधु शब्द जो है इसका हो जाएगा आपका बंधु वर्ग। और 66वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में सब वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। तो वस्तु का जो बहुवचन शब्द हो जाता है वह हो जाता है आपका ए ऑप्शन, वस्तुएं। और घोंसला का बहुवचन शब्द विकल्प में से कौन सा है? तो 67 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, घोंसले। और 68वां क्वेश्चन है, बहुवचन रचनाएं हैं, किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? तो दोस्तों रचना का बहुवचन आपका क्या हो जाता है? रचनाएं। और भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो भर्ता का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, भर्तृ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो भगवान का जो शब्द होगा आपका स्त्रीलिंग वह हो जाएगा भगवती, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 171वां क्वेश्चन है, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। क्षण, तो 171 का दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्षण जो है यहाँ पर एक वचन है। और समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? दोस्तों समाचार का जो बहुवचन भी और एक वचन भी एक ही रहता है, समाचार। और नेक्स्ट है आपका स्त्रीलिंग, दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? फुल्का, प्रकृति, हीरा और दुपट्टा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रकृति आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रकृति शब्द जो है स्त्रीलिंग है। 74वां है, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, दिए गए विकल्पों में वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है? प्रजा में बताना है। तो प्रजा का जो बहुवचन होगा, प्रजा का जो बहुवचन होगा दोस्तों यह हो जाएगा आपका प्रजाजन। और नेक्स्ट है आपका कहार का लिंग बदले। कहार का जब हम लिंग बदलेंगे यानी कि तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, कहारिन। कहार जो है आपका एक पुल्लिंग शब्द है और कहारिन है आपका स्त्रीलिंग। और मामा का बहुवचन बताना है तो मामा का बहुवचन भी और बहुवचन एक वचन भी एक ही रहता है, मामा। और नेक्स्ट है आपका कि 177वां क्वेश्चन, विकल्प में से लिपि का बहुवचन कौन सा है? दोस्तों लिपि का जो बहुवचन हो जाता है आपका बी ऑप्शन हो जाता है, लिपियाँ। छोटी की मात्रा लगेंगे दोनों पर। और वधु का, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है आपका, वधु का जो बहुवचन होगा यह होगा आपका बी ऑप्शन, वधुएं। 78 का बी। और नेक्स्ट है आपका कि बिंदु का बहुवचन क्या है? बिंदु का जो बहुवचन है वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बिंदु। दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर प्रकृति, अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, प्रकृति एक बहुवचन शब्द है, बहुवचन नहीं, स्त्रीलिंग शब्द है। और 181वां क्वेश्चन है, नेता का स्त्रीलिंग। तो नेता का स्त्रीलिंग जो हो जाता है वह हो जाता है नेत्री। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो मिर्ची, मिर्ची दोस्तों स्त्रीलिंग होता है, मिर्ची बहुत तीखी है। जीरा, जीरा आपका जो है यह पुल्लिंग शब्द है। और सुबह हो गई है, यह स्त्रीलिंग है। और दृष्टि कैसी है, तो यह भी स्त्रीलिंग शब्द है आपका। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे जिससे कि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। निम्न में कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? आँख,
और नाक, ये तो स्त्रीलिंग होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया, हमें वो केवल पुल्लिंग बताना है। यमुना और गंगा, तो दोस्तों नदियों के नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, यह भी आपका गलत हो जाएगा। सप्ताह और महीना, दोस्तों सप्ताह और महीना ये जो होते हैं ये हमारे पुल्लिंग होते हैं, तो यह स्त्रीलिंग नहीं है, यह पुल्लिंग है, तो आपका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। और पंजाबी बंगाली जो भाषाएं होती हैं यह भी आपकी स्त्रीलिंग होती हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो ऐसे कौन से शब्द हैं? तो 84 का आपका, चलो देख लेते हैं इनका। रविवार और सोमवार, जो यहाँ पर दिनों के नाम और सप्ताह के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं, तो ये तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है। अशोक और आम, आम का पेड़, अशोक का पेड़ या आम अच्छा है, आम मीठा है, तो ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। और हिमालय विंध्याचल, हिमालय पर्वत एक विशाल पर्वत है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत है, ये पुल्लिंग में प्रयोग होता है। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दोस्तों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है हम स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए दोनों के लिए यही शब्द प्रयोग करते हैं, तो आपका जो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 185वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द एक वचन है? प्राण, आकाश, दर्शन और आंसू, एक वचन बताना है, तो 85 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये जो प्राण और दर्शन और आंसू हैं, इनका जो प्रयोग करते हैं हम सदैव बहुवचन के रूप में करते हैं। और 86वां क्वेश्चन है, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? तो संस्था का जो बहुवचन हो जाएगा आपका, वह हो जाता है आपका संस्थाएं। 87वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन है? लेखक, गुरुजन, अनुज, गो, बहुवचन बताना है। तो 187 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, गुरुजन। दोस्तों गुरु के पीछे अगर हम जन लगा दें तो यह बहुवचन का प्रतीक बन जाता है, यानी कि बहुवचन बन जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए, दाता का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वह हो जाता है आपका दात्री, तो यहाँ पर 88 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 89वां क्वेश्चन है, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी और कर्ता, कर्त्री, कर्ती और भगवान, भगवती। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प बताना है, तो 89 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कर्ता, कर्ती ये गलत है आपका, अनुपयुक्त यानी कि ये उपयुक्त नहीं है। जो कर्ता का स्त्रीलिंग होता है वह कर्त्री होता है। 90 क्वेश्चन है आपका, विकल्पों में से रीति शब्द का वचन बहुवचन कौन सा है? रीति, तो रीति का जो बहुवचन बन जाएगा वह बन जाएगा आपका डी ऑप्शन, रीतियाँ। और 91वां क्वेश्चन है, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए, तो स्त्री का जो बहुवचन बन जाएगा वह बन जाता है आपका बी ऑप्शन, स्त्रियाँ। और पंक्ति शब्द का बहुवचन बदलकर लिखिए, पंक्ति का जो बहुवचन बनेगा वह बनेगा आपका पंक्तियाँ, और यहाँ पर आपका सही जवाब जो हो जाएगा ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, पंक्तियाँ। और नेक्स्ट है आपका कि 93वां क्वेश्चन, पानी शब्द का बहुवचन, तो पानी दोस्तों सदैव हमारा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। और 194वां क्वेश्चन है, नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? पानी सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। और हस्ताक्षर, दोस्तों हस्ताक्षर जो है सदैव हमारा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। एकांकिनी शब्द का लिंग बदलें, तो एकांकिनी शब्द का जो लिंग अगर हम बदलेंगे तो यह बन जाता है आपका एकाकी। और नेक्स्ट है आपका कि 96वां क्वेश्चन, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? शशि, विधि, जाति, राशि।
तो 96 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, शशि। ये पुल्लिंग शब्द है। और पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कुर्ता, याचिका, विदुषी, मूर्ख। 97 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कुर्ता एक पुल्लिंग शब्द है। कुर्ता, सॉरी कुर्ता नहीं करता है। और 98वां क्वेश्चन है, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है। हाथ पैर पुल्लिंग, और कलाई तलवा पुल्लिंग, और बाह जांग स्त्रीलिंग, और उंगली एडी स्त्रीलिंग। दोस्तों 98 का जो है आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कलाई और तलवा। दोस्तों कलाई तो हमारा स्त्रीलिंग होता है, लेकिन तलवा जो होता है पुल्लिंग होता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और बहू का बहुवचन बताइए। तो बहू का बहुवचन जो हो जाएगा आपका, वह सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, बहुएं। और 200 क्वेश्चन है आपका, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। लड़के, लड़कों, हाथियों, रातों। तो 200 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, लड़के। और समिति शब्द का बहुवचन, दोस्तों समिति शब्द का जो बहुवचन बन जाता है वह होता है आपका ए ऑप्शन, समितियाँ। दोनों मात्राएं जो है छोटी ही की चढ़ेंगी। और नेक्स्ट है आपका 202 क्वेश्चन, शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती, क्रिया से, विशेषण, संज्ञा या क्रिया विशेषण। तो 202 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्रिया विशेषण से जो है वचन की पहचान नहीं होती। बाह का सामान्य बहुवचन है, बाह। तो बाह का जो सामान्य बहुवचन बन जाएगा आपका, वह बन जाएगा सी ऑप्शन, बाहें। और आगे है आपका 204 क्वेश्चन है, गायिका शब्द का बहुवचन है। तो गायिका शब्द का बहुवचन बन जाएगा आपका बी ऑप्शन, गायिकाएं। और बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है, रीतियाँ, नीतियाँ, रीतियाँ, विधियाँ। तो 105 का आपका सी ऑप्शन, रीतियाँ, ये अनुचित रूप है, सही जवाब आपका सी ऑप्शन। और 206 क्वेश्चन है आपका, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। चादर का बहुवचन बताना है, तो चादर का बहुवचन बन जाएगा आपका बी ऑप्शन, चादरें। गो से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, गो से, गो से। और सी ऑप्शन है गौआओं से, और डी है गायों से। तो 107 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, गौ से। 108 है, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो मिठाई जो है मिठाइयों का एक वचन हो जाएगा, मिठाइयाँ। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है, तो पुजारी का जो स्त्रीलिंग रूप बनेगा वह बनेगा आपका पुजारिन। 109 का सी ऑप्शन, पुजारिन। और नेक्स्ट है आपका 210 क्वेश्चन है आपका, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। कवयित्री, कवि, ठाकुर, ठाकुराइन, ठाकुर, रानी, राज, और सम्राज्ञी, सम्राट। तो 210 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सम्राज्ञी, सम्राट। यह जो है बिल्कुल सही है। और विदुर का स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। विदुर का स्त्रीलिंग जो शब्द बनेगा वह बनेगा आपका बी ऑप्शन, विधवा। पंडित का स्त्रीलिंग बताना है, तो पंडित का स्त्रीलिंग बनेगा पंडिताइन। 200
12 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, पंडिताइन। और रीति शब्द का बहुवचन रीतियाँ बन जाएगा आपका। 213 का है बी ऑप्शन। और नेक्स्ट है आपका 214, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। तो 214 का आपका देवगण हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से प्रीति का बहुवचन कौन सा है? प्रीति वर्ग या प्रीतिजन, प्रीति या प्रीतियाँ। तो 215 का डी ऑप्शन आपका प्रीतिया सही जवाब हो जाएगा। और 216 क्वेश्चन है आपका, निम्न विकल्पों में वे पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कुर्सी, राशि, पक्षी, चील। तो पुल्लिंग शब्द जो बन जाएगा आपका सी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 217 क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कुटुंब, सेना, धरती या मणि। 217 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कुटुंब। और किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? देवी, भक्त, शिक्षक या नेता। अगर गण का प्रयोग कर दे तो बहुवचन नहीं बनेगा, ऐसा कौन सा शब्द है? तो ऐसा शब्द है आपका देवी, ए ऑप्शन। भक्त के पीछे हम गण लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा भक्तगण। और सी है कि शिक्षक गण, और डी है नेतागण। दो 219 क्वेश्चन है, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? सुधी। तो सुधी के अगर हम अंत में जन जोड़ देंगे तो सुधी जन बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो लुटिया शब्द का बहुवचन बनेगा आपका सी ऑप्शन, लुटिया। 221 क्वेश्चन है आपका, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुने। हस्ताक्षर जनता, होश लोग, और चर्चा जनता या प्राण बाल। सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द बताने हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, चर्चा और जनता। स्त्रीलिंग शब्द कौन शब्द होते हैं? नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम या वृक्षों के नाम। तो 222 का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नक्षत्रों के नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। 223, बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेला, बेले, बेलो, बेलो। तो 223 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बेलें। और टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? टिड्डी वर्ग, टिड्डी दल या टिड्डी जन या टिड्डी गण। 224 का आपका बी ऑप्शन, टिड्डी दल सही जवाब हो जाएगा। सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है? तो सर्वदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द जो है आपका सी ऑप्शन, जनता सदैव एक वचन में प्रयोग होती है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो अनानास या बुंदेली सब्जी या चिल्का झील। तो दोस्तों स्त्रीलिंग जो शब्द है आपका नहीं है, तो वह आपका ए ऑप्शन अनानास पुल्लिंग शब्द है। ये बाकी तीन जो है स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं हमारे। और वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? वीर का स्त्रीलिंग होगा आपका वीरांगना। और दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? पड़ोस, शिष्या, विदुषी, छात्रा। तो 228 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, विदुषी। और सॉरी दोस्तों 228 का जो है आपका ए पड़ोस पुल्लिंग शब्द है, विदुषी
तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 229 क्वेश्चन। भुजा का बहुवचन क्या है? तो भुजा का जो बहुवचन होता है वह होता है आपका बी ऑप्शन, भुजाएं। और दिए गए विकल्प में से बहुवचन गुण, वर्ग, भाव वाला बहुवचन है। आँखें, बहुएं, जातियाँ, सुधीजन। तो 230 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सुधीजन। कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? चील, विद्वान, खरगोश, चित्रकार। 231 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, चित्रकार। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। और भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? तो भवानी शब्द का जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा वह होता है आपका भव। 233 है आपका कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग। दोस्तों कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है वह होता है आपका कृष्णा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? देश, नदियाँ, भाषाएं या बोलियाँ। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान, तो नदियाँ भी आपका स्त्रीलिंग है और बोलियाँ भी आपका स्त्रीलिंग है और भाषाएं भी आपका स्त्रीलिंग है। देश जो है एक पुल्लिंग शब्द है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका कि गो शब्द का वचन पहचानिए। गो 35 का दोस्तों एक वचन आपका सही जवाब हो जाएगा। गो एक वचन होता है। और आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? 236 का आपका बी ऑप्शन, एक वचन का प्रयोग करते हैं हम आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? तो कहानी का बहुवचन जो बन जाता है आपका सी ऑप्शन, कहानियाँ बन जाता है। और कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। तो कवि 38 का आपका सी ऑप्शन, कवि वृंद बहुवचन होता है कवि का। और 39वां क्वेश्चन है गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द के वचन बदलें, घर और लोग। तो घर का जो बहुवचन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा घरों, और लोग का जो बहुवचन होगा वह हो जाएगा आपका लोगों। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 240वां क्वेश्चन। दिए गए विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द का शब्द कौन सा है? चूल्हा, पुदीना, भ्रमर, काया। 240 डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, काया। और पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो नृप, घाघरा, रात्रि या वृष्टि। पुल्लिंग शब्द है आपका दोस्तों यहाँ पर आपके नृप और घाघरा ये दोनों पुल्लिंग हैं। और 242 क्वेश्चन है निम्न में गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? गुरुवती, गुरुरी, गुरुनी, गुरुआइन, गुरुआनी। तो 42 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, गुरुआइन। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं एक वचन, वचन, अनेक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे आप एक वचन कहेंगे। और 244 क्वेश्चन है कि महीना शब्द का अनेक वचन पहचानिए। महीना का अनेक वचन यानी कि बहुवचन होता है आपका महीने। पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो पाठक का बहुवचन जो हो जाता है आपका वह हो जाता है पाठक गण। और 46वां क्वेश्चन है कौन सा विकल्प कलम शब्द का बहुवचन दर्शाता है? अनेक कलम, कलम, कलमे या कलमियाँ, कलामियों। तो 46 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कलमे। और प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है?
दर्शन, वर्षा, व्यथा, सत्य। तो 47 का आपका ए ऑप्शन जो है दर्शन। दर्शन दोस्तों बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं हम सदैव। और विधात्री शब्द का पुल्लिंग शब्द है। विधात्री शब्द का पुल्लिंग शब्द हो जाता है आपका 48 का ए, विधाता। और ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित अगर हम करेंगे तो है बन जाता है हमारा ठठेरिन। 49 का पहला ऑप्शन यानी कि ठठेरिन। और विद्वान, विद्वान स्त्री, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है। तो दोस्तों विद्वान का जो स्त्रीलिंग हो जाता है आपका विदुषी हो जाता है। और खूंटी शब्द का बहुवचन हो जाता है आपका खूंटियाँ। 51 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकू का जो बहुवचन बनता है वह हो जाता है आपका चाकू। यह बहुवचन और एक वचन एक ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। और राजा सेवक को कंबल देता है। तो सेवक को कंबल देता है यानी कि रेखांकित शब्द का कारक बताना है। तो कारक 8 होते हैं आप जानते ही हैं, और इनके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं इनको आप याद करेंगे। तो 253 में बताना है आपको, राजा सेवक को कंबल देता है। कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक या संप्रदान कारक। 253 का आपका डी ऑप्शन हाँ सही जवाब हो जाएगा, संप्रदान कारक। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कर्म कारक, अपदान कारक, संबंध या अधिकरण कारक। वह अगले साल आएगा। तो दोस्तों इसका आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अधिकरण कारक। स्त्रीलिंग शब्द है अपरिग्रह, अंतरी, किन्नर या अहिंसा। तो 155 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अहिंसा एक स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग बताइए, मनगढ़ंत। मनगढ़ंत कैसा शब्द है। तो मनगढ़ंत है आपका उभयलिंग है, स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। राम सीता से सुंदर है, वाक्य में कौन सा कारक है। राम सीता से सुंदर है। तो 57 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अपदान कारक। क्रियापरक, व्याकरणिक कोटि चिन्ह कीजिए। वचन, पक्ष, लिंग, कारक। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो 158 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कारक होते हैं ये। और पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यह तो बहुत ही रिपीटेड उदाहरण है, बार बार यह पूछा जाने वाला उदाहरण है। इसमें आपका अपदान कारक हो जाएगा अलग होने के भाव में। और 60वां क्वेश्चन है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। में या पर किस कारक में होता है। तो दोस्तों में या पर का जो चिन्ह होता है वह होता है आपका अधिकरण कारक में। और मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। सम्मान में, तो 261 का आपका सी ऑप्शन अधिकरण कारक सही जवाब हो जाएगा। और 262वां क्वेश्चन है आपका, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए, तो के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। यह होता है दोस्तों आपका संप्रदान। और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यही अभी भी इसमें रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है आपका, अपदान कारक हो जाएगा अलग होने का भाव में, पत्ते अलग हो रहे हैं पेड़ से। और 164वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन है। प्राण, लड़का, पुस्तक, पौधा। तो 64 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्राण सदैव एक वचन में प्रयोग, बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है।
राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक? को दान देता है, राजा भिक्षुक को। तो 65 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, संप्रदान कारक। और नेक्स्ट है आपका 66वां क्वेश्चन, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो 66 का आपका सी ऑप्शन, जो पाठशाला जा रहे हैं बच्चे तो किसी साधन से या किसी के माध्यम से जा रहे हैं, वह माध्यम जो है बस है। तो के द्वारा या के लिए जो चिन्ह होता है आपका साधन या माध्यम वाला, तो वह कर्ण कारक का चिन्ह होता है। और 67वां है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, लड़का, सहायता, पौधा, पुस्तक। तो 267 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सहायता। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों संबोधन का यहाँ पर जो है चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर संबोधन कारक हो जाएगा। और सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 269 का आपका बी ऑप्शन अपादान कारक हो जाएगा। और 270 कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द का किस कारक में है? कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो 270 का आपका डी ऑप्शन अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकरण यानी कि कुर्सी पर जो है मास्टर जी का अधिकार है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों आपका इसमें है देवनागरी लिपि में, क्योंकि खाली अगर लिपि कहा जाए तो यह हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। और लिपि अगर देवनागरी नाम कहा गया है तो यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और 72 क्वेश्चन है आपका, किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? बेटा, काका, चाचा, फूफा। 272 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक, लौंग, भात, पनीर। 273 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इस कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और 274 क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। पुल्लिंग शब्द। 274 का सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। खटमल जो होता है सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्म, करण, संप्रदान या अपादान। तो 275 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कौन सा निम्न में बहुवचन शब्द है? बहुवचन शब्द है डिबिया, हीरा, प्याला, समाचार। तो 276 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। समाचार बहुवचन शब्द है। दोस्तों समाचार जो है बहुवचन और एकवचन दोनों में समाचार ही रहता है। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं हम कर्म। और 89वां क्वेश्चन है, वाक्यांश में अपादान कारक प्रस्तुत करता है। श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे आरी से काटो। तो 79 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, पेड़ से गिर पड़ा। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की
गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? 280 का आपका डी ऑप्शन, अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर चोर ने, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से आपका ये आ गया है, और अपादान यानी कि गर्दन धड़ से अलग कर दे तो यहाँ पर आपका अपादान लग जाएगा। और संबंध यानी कि चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से, चोर का संबंध हो गया किससे? व्यवसायी से, यानी कि व्यवसायी की गर्दन जो है धड़ से अलग कर दी। तो यहाँ पर आपका अधिकरण कारक का इस वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी 3 का प्रयोग हुआ है। और 281 क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्म कारक है? छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, यह गोपाल की पुस्तक है, मजदूर थक कर सो गया। तो 281 का बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, लड़का पत्थर फेंकता है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है ममता, समता, ममता, बड़प्पन, लड़कपन। तो 282 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ममता। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? 283 का आपका सी ऑप्शन, संप्रदान कारक, संप्रदान जिसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। और 284 किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दूहता है, और माँ बच्चे को सुलाती है, और राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। तो 284 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कर्म कारक नहीं है हमारा इसमें। 285 है, इनमें भाववाचक संज्ञा है बालक, सुंदर, बचपन, पचपन। 285 का सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, बचपन में भाववाचक संज्ञा है। और किस वाक्य में कर्ण कारक पर सर्ग का प्रयोग किया गया है? 286 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि हम नाक से सांस लेते हैं, इस यहाँ पर कर्ण कारक पर सर्ग का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये थे आपके संज्ञा चैप्टर से 286 क्वेश्चन, जो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो आपका शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे, और सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लगभग 2 बार तो कम से कम देख ही लीजिए एग्ज़ाम से पहले, तो आपको संज्ञा चैप्टर से, लिंग से और वचन से और कारक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग।